मोहम्मद अली खान, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं अली शेख, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बहुत अहम दिन था। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास हुआ है और पाकिस्तान के तमाम सूबों के चीफ जस्टिस तैनात करने के हवाले से मंजूरी दे दी गई है। एक साबिक इनकलाबी जज तस्वर किए जाने वाले वो एक्सपोज हुए हैं, उनका इनकलाब बह गया है। मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की। उन्होंने भी अपना पलड़ा हुकूमत के हक में झुका दिया और वोट दिया है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को, जो अब इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस कहलाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को हदायत जारी कर दी हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम के बाद अब तहरीक चलाएं, अब गुलामी हमें नामंजूर। इन्होंने कोर्ट पैकिंग कर दी है, 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम की बजाय एक ही दफ़ा बादशाहत का ऐलान कर दें कि सब कुछ बादशाहत है और अदालतें जो हैं वो हुकूमत के अंदर है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे 22 घंटे जो है ये तकलीफ में रखते हैं, कई घंटे मेरी जो सेल है उसकी बिजली बंद रखते हैं, तो मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि जो मैं देख रहा हूँ कि गुलामी का निज़ाम कायम है इस मुल्क में, इससे बेहतर है कि मैं इस गर्मी में, इस मुश्किल में जेल के अंदर ही रहूँ। तो मैं अली शेख साहब से गुफ्तगू करूँगा क्योंकि ये बड़े अरसे से इन मामला को कवर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जब बड़े आबोताब से गरजते थे, उन मामला को भी इन्होंने देखा है। तो सर, आज बड़ा फैसला कुन वोट था उनका, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को वोट दिया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी को वोट दिया। और इजलास के शुरू में ही उन्होंने पहले एहतजाज किया जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर ने, कि पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करें। इसके तहत अदलिया से एतमाद उठ गया है, कोर्ट पैकिंग हो चुकी है। तो वो उनकी तजावीज़ मुस्तरद की गई और फिर फाइनली जो अब जज आए हैं, तो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं हसनात मलिक साहब, उन्होंने कहा कि आज के इन जजेस की तैनाती के बाद पाकिस्तान की अदलिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अब क्या सम अप करते हैं, किस तरह करते हैं? देखिए, मोटी सीधी और सादी सी बात है। पहले तो बात कर लेते हैं जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो है वो, आपने कहा ना कि एक इनकलाबी बह गया, इसमें कोई शक नहीं, वो इनकलाबी थे। मैं शायद एक बात शायद कम लोगों को पता हो, और वो मेरी आंखों के सामने हुई है, मैंने उसको रिपोर्ट किया हुआ है, मैंने उस तहरीक को बनते हुए देखा है। और वो तहरीक थी लाल मस्जिद में डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के इब्तदाई इजलास हुआ करते थे, जिसमें आमना मसूद जुंजुबा, जो आज मिसिंग पर्सन की तहरीक चला रही है, वो थी। और ये जो थे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, ये उस डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के इब्तदाई जो थे वो चीफ कोऑर्डिनेटर थे। ये उसके हेड थे एक तरह से। और उसके साथ साथ खालिद ख्वाजा जो होते थे, वो जिनको मर्डर कर दिया गया था। तो इस तरह ये मिसिंग पर्सन की इंसानी हकूक की परवेज मुशर्रफ के दौर में तहरीक चलाते होते थे, जब ये जज नहीं बने थे, वकील होते थे। तो अब आगे जब वो जज बने, फिर ये अपारा जो असली अपारा है उसके साथ से सड़क निकलने वाला मामला आया, फिर वो बाकी चीजें आई, फिर वो नवासी वाला केस आया, फिर वो सारी चीजें हुई, वो होती रही। फिर वो जिस तरह से ये ज़ाहिर है ये पहले से राइटिस्ट हैं, जो इस्लामी शहन का तल्लक है, वो सारी सिचुएशन में वो रहे। लेकिन बात यह है कि जो कुछ उनके साथ हुआ, सिस्टम ने जो कुछ उनके साथ किया, वो भी तो इंतहा थी। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो सारे दिन का कोई बंदा रोजा रखे और असर के वक्त तोड़ दे। यही काम शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने असर के वक्त तोड़ दिया उन्होंने। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब ये जो सिचुएशन है, अब मुकम्मल तौर पर चारों सूबों में जो अदलिया है वो अब आप एक तरह कह लें कि हुकूमत के अंडर है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब क्या रास्ता बचता है? क्योंकि अब इमरान खान साहब ने जो हदायत दी हैं, उसके बाद हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया। कल मरकजी क़यादत का हंगामी इजलास है। साथ ही साथ मियां महमूद रशीद, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा ने जेल से खत लिखा है और मुश्तरका तौर पर कहा है कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंचाया जाए और मुज़ाकरात की राह हमवार की जाए, और ये जेल में जो लोग कैद हैं कोट लखपत में, उनको भी इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनाया जाए। तो उन्होंने तजवीज़ दी है कि हुकूमत के साथ किसी न किसी तरीके से मुज़ाकरात करें। इमरान खान ने तहरीक की कॉल दे दी है। इस तमाम सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं कि कोई बेहतरी हो सकती है, ये मामला बेहतर हो सकते हैं? देखिए, सादा सी बात है कि वो आपको याद है सेनेटर कासिम रोजो, बीएनपी मैंगल वाले, वो जब लिफ्ट में आ रहे थे, एजाज सैयद और हम सब पार्लियामेंट कवर कर रहे थे 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर, जिनको व्हील चेयर पे लाया गया था, इधर शिफाज पाल से डायलिसिस हो रहा था उनका।
यार ये सारा कुछ इस तरह से वो बंदों को उठाया गया, फलां ने कहा मेरे बेटे को उठा लिया, फलां को ये वो सब कुछ जितने कुछ हुआ है, तो अगर वो सब कुछ इतना कुछ करना था और उसके बाद जो है वो ये सरफराज डोगर को नहीं लाना था, मीनुद्दीन को नहीं लाना था, फलाने को नहीं लाना था, तो फिर ये सब किस लिए था? इसीलिए तो था, तो वो हो गया। अब उसका रिजल्ट क्या है? ज़ाहिरी रिजल्ट। ज़ाहिरी रिजल्ट तो ये है कि इसका मतलब ये है कि ज्यादा ज्यादा नीचे केसेस चलेंगे पीटीआई के, इमरान खान के, तो ऊपर जाके जाने तो ज्यादा ज्यादा ये हाई कोर्ट क्रॉस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्रॉस करेंगे, तो आगे कहाँ पे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहां पे जाने का मतलब भी तो यही है ना कि वहां से भी आपको कुछ नहीं मिलना। तो वो जो सारी सूरत हाल है उसमें समझें कि अगर मुज़ाकरात नहीं करते या कोई बहुत बड़ा पब्लिक प्रेशर नहीं आता, जिसका इम्कान अभी तक कम से कम पीटीआई के हक में भी नहीं है, बस में भी नहीं है, और तकसीम भी है, कुछ लोगों के मजे भी लगे हुए हैं, तो उस सिचुएशन में ये बज़ाहिर ऐसे ही है कि बस ये पीटीआई पे भी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन होनी है कि अब खान साहब जो है उनको तवील अरसे के लिए जेल में रखने का बंदोबस्त कर लिया गया। लेकिन इमरान खान साहब भी जेल तैयार हैं, जेल काटने के लिए तैयार हैं, और उसका उन्होंने इंदिया भी दिया है कि जो इस वक्त मुल्क की बाहर की सूरत हाल है, इससे बेहतर है मैं जेल के अंदर ही रहूं। तो आप भी ये समझते हैं कि ये जो ऐलान किया गया है मुहर्रम उल हराम के बाद तहरीक का, तो इसमें इतनी जान नहीं है और पीटीआई करने में नाकाम रहेगी? मेरा तो ख्याल है कि कोई ऐसा सच मुझे तो कोई इसमें इतना बड़ा वो नहीं नजर आ रहा कुछ भी, क्योंकि ये सिचुएशन जितनी तकसीम। अच्छा फिर कुछ जमीनी हकायक भी होते हैं ना, जमीनी हकायक की कुछ बातें करना आसान होता है, लेकिन जमीनी हकायक पे चीजें करना वो इतना आसान नहीं होता। जो पानी में उतरा होता है ना उसको पता होता है कि उसने किधर को तैरना और क्या करना है। तो जो उनके हालात उनका साथ नहीं दे, देखिए जिद्दोजहद में क्या होता है ज्यादा, आपको जिद्दोजहद का रिजल्ट आउटकम कहाँ से मिलता है? मेन जो है वो आपको उस जिद्दोजहद के नतीजे में अदालतों से मिलता है। तो अदालत है कोई ऐसी अदालत जो रिलीफ दे सकती हो किसी भी चीज में? नहीं तो फिर जो अदालत, यार देखिए ये जो अदालतें ये कह दें कि जाए जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आपकी जान छूट जाएगी, तो उसके बाद फिर कौन सी अदालत आएगी? तो ये बाकी चीजें जो है, ये जो आईनी अदालत, ये जितने मुखालिफ लोग थे पीटीआई के राज्य के मुखालिफ, वो भी कह रहे हैं कि ये मखसूस सीटें, दुनिया का पहला वाकया है कि जिसकी अपनी सीटें ही नहीं है उसको उतनी सीटें दे दी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये ऐसे तो नहीं है ना, अब तो वो सिर्फ ये नहीं है, अब तो मामला बहुत आगे चला गया, परवाह ही नहीं है, बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। वो हॉस्पिटल का नाम मरियम नवाज साहबा के नाम पे रख दिया, कायदे-ए-आज़म हॉस्पिटल का नाम जनाब से हटा के। ठीक है, तो क्या है अभी कल को जो है वो बानिया पाकिस्तान के भी नाम रख लेंगे। वक्त वो दूर नहीं है जहां नोट पर कायदे-ए-आज़म की बजाय मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब की तस्वीर होगी, है ना, 26वीं आईनी तरमीम कर लेना, उसको भी मौका। बहरहाल इसको हम समझ करते हैं, वक्त कम है। कुछ एक दो चीजें मैं और डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो कुछ खबरें जुल्म की इंतहा ये है कि इन्होंने कहा बड़ी बड़ी बढ़के मारी कि हम सुपर टैक्स लगाएंगे उमरा पे, इतने करोड़ कमाने वालों पे लगाएंगे, और पता है कितना सुपर टैक्स जमा हुआ है? पता है आपको? ओए मरियम नवाज, वो मरियम औरंगजेब वाला फिक्रा नहीं याद करना, 2000 रुपए, वो नहीं याद करना, 0.02%। अच्छा, सुपर टैक्स, माशाल्लाह। सुपर टैक्स उमरा से इस गरीबों का दर्द रखने वाली हुकूमत ने 0.02% समझ लें, 100 रुपया टैक्स देना था, सादा लफ्जों में बता रहा हूं, 100 रुपया टैक्स देना था, उनमें से 1 रुपया भी नहीं, उस 1 रुपए का भी 0.02% सुपर टैक्स जमा हुआ है 10 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाने वाले लोगों से। और वहां पे रात को 12 बजे के बाद ठीक है, गिराया है। अगली बात कर लें पेट्रोल पंप की। क्या मतलब जिसको कहते हैं ना, मतलब वो कल ना दुबई में कुछ लोग पकड़े हैं, और आज वो दुबई से खबर छपी हुई थी कि दुबई की पुलिस कह रही है कि होशियार, अलर्ट हो, जो नौसरबाज जो है वो बहुत बिखरे फिर रहे हैं। यार किस तरह की 35 रुपए बिलों से टैक्स खत्म कर दिया, वो महीने की जो फीस थी पीटीवी की, वो 1.25 अरब 1.5 अरब जो था वो हटाया, ये जो जाके बनता था 10-12 अरब उस लिहाज से साल का तकरीबन 14 बन जाता था, 14-15 वो हटाया, और गैस के ऊपर जो है वो 400 से फिक्स टैक्स जो उठा के 600 कर दिया, 1000 वाला उठा के 1500 कर दिया। 50% उसको जरा जरब दो ना, मतलब इस जेब से निकालो और उस जेब में डाल लो। सिर्फ वो नहीं, ये अभी जो पेट्रोल महंगा हुआ, कितनी लेवी उसके ऊपर बढ़ाई गई,
اور وہ لیوی بھی موسمیاتی تبدیلی اور ان چیزوں کے نام پہ یا اس کے اوپر بڑھائی گئی. اس میں اور جو باہر سے پیسہ آیا تھا اسی انوائرمنٹ کے لیے, وہ پیسہ کہاں پہ لگایا گیا؟ ایڈ کر لیں کہ جب پیٹرول کم ہوا تو کہا گیا کہ ہم اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم نہیں کر سکتے کیونکہ بلوچستان کی عوام کے لیے ہم نے سڑک بنانی ہے, لیکن جب اضافہ ہوا تو پھر اس کو اضافہ کر دیا پورا. وہ ظاہر ہے, وہ تو انہوں نے پھر مطلب یار حقائق یہ ہے کہ اور ابھی یہ جو آج 1 جولائی ہے, اس سے جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے, ماہرین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 30% مہنگائی بڑھے گی, 30%. 100 کے پیچھے 30 روپے. پہلے بتائیں کتنی کم ہوئی ہے مہنگائی, اور وہ جو ڈونگرے میں جا رہے تھے ابھی تھوڑے دنوں میں پھر پتا چلے گا کہ وہ ہم نے کتنی مہنگائی کم کر دی ہے. یہ ساری صورتحال ہے. اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اگر ہم ایک شارٹ سی بات کر لیں, خاص طور پہ ثانیہ سوات کی, اس کو نہیں بھولنا چاہیے. بڑا ثانیہ تھا, تحقیقات بھی ہونی چاہیے, لیکن لوگوں سے درخواست ہے کہ آج کل چونکہ بارشیں ہو رہی ہیں, پانی آ رہا ہے, اس لیے اپنے فیملی کو, اپنے خود یہ سیلفیوں کا شوق جو ہے وہ تھوڑا دور سے کر لیں, اور اپنی زندگیوں کا بھی احساس کریں اور پاکستان کا بھی کریں. دنیا میں بھی ہمارا مذاق بنتا ہے, تو یہ جہاں حکومتوں کی ذمہ داری ہے وہاں ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور علیجہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.